आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजरमेंट of proportion of solute and solvent। किसी भी सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। यदि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यदि प्रोपोर्शन का हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले सॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। क्या है? वाटर, पानी भरा हुआ है। और इसमें हम क्या करें? शुगर ऐड कर दें। इसमें हम लोग क्या करें? शुगर ऐड कर दें तो यह एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वाटर जो है इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और ये जो शुगर है इसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करा ले, घुला ले, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो पार्टिकल सॉल्वेंट में घुल जाए, जो पार्टिकल सॉल्वेंट में घुल जाए उसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे जो चीनी है, शुगर है, ये वाटर में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जो पार्टिकल्स, जो कंपोनेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट। जो वाटर है यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे एसीटोन होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। लेकिन जो वाटर है इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि वाटर में इतनी कैपेसिटी होती है कि मोस्ट ऑफ बहुत सारे सब्सटेंस को ये अपने अंदर घुला लेता है। तो जब शुगर को वाटर में डालें तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? शुगर सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या देखें कि सॉल्यूशन को बनने के लिए कैसे सॉल्यूशन बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला करके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और ध्यान में ये रखना है ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट, ये हमेशा सॉल्वेंट से कम होने चाहिए। यस सर। जैसे मान लिया जाए इसमें जितना वाटर लिए हैं उतना ही चीनी डाल देंगे तो क्या यह सॉल्यूशन बन पाएगा? यह सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। जब भी अमाउंट होगा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा सॉल्वेंट के अमाउंट से कम होना चाहिए, तब जाकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब ये सॉल्यूशन तो हम लोग समझ गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बना हुआ है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। इट इज होमोजेनस मिक्सचर। यह एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का साइज
size of its particle is less than 1 नैनोमीटर। इसमें जो सॉल्यूट घुला हुआ है इसके पार्टिकल्स का साइज जो सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसमें अंदर घुले हुए पार्टिकल्स के साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। यदि सॉल्यूशन से हम लोग लेजर लाइट को पास कराएं, सॉल्यूशन को हम लोग उसमें लेजर लाइट को पास करवाएं तो लाइट सिर्फ बाहर आते हुए दिखेगा और बाहर निकलते हुए दिखेगा। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर लाइट स्कैटर नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, जो कि बहुत ही कम है। होमोजेनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी कम है और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम लोग फिल्टरेशन करके उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए जो चीनी का सॉल्यूशन है, इसमें चीनी घुला हुआ है, इसको छननी से स्ट्रेन से यदि उसमें उस सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या चीनी अलग हो जाएगा? उसको फिल्टरेशन के मेथड से नहीं बाहर कर सकते, उसको बाकी दूसरे फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन के मेथड से इस पानी और चीनी को, वाटर और शुगर को अलग किया जा सकता है। ये हो जाएगा ना, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। इसको फिल्टरेशन के मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते।